जो मैं है, ये मैं ही सबसे खतरनाक है। मैं कहो, अहिम कहो, घमंड कहो, गुमान कहो, मद कहो, मर्द कहो, दर्प कहो, मान कहो, ये सब एक अर्थवाची मान की ही पर्यायवाची। और आज घर घर में यदि लड़ाई चले तो एकमात्र मान की चले। सबसे ज्यादा यदि क्रोध कषाय का उदय नरक में होता है, पहला प्रचुरता नरक में रहती है, और मान की प्रचुरता, मान की प्रधानता यदि रहती है तो वो मनुष्य गति है। बालक जन्म लेता तो रोता क्यों? बोलो इंदु जी, क्यों रोता? बालक जब जन्म लेता है तो रोता क्यों? बोलो मनीषा जी, रोता है तो रोता है भूख के कारण से। तो 9 महीने नहीं खाया क्या उसने? फिर निकलते ही क्यों रोता? बोलो पप्पू भैया, तारा चलिए नहीं पता। यानी आप सबको अपनी अपनी आने की कोई खबर नहीं, इतने में खबर। अरे वो सबसे पहला समय है और क्या कहता है कि मुझे गंदगी में डाले हो और तुम ऊपर हो, मुझे नीचे लिटाए हो, इसलिए मुझे उठाओ। मान का कहना। आज डॉक्टरों ने कहा कि अगर कोई ज्यादा सदमा ना बैठ जाए, दुख से आया है तो उसे रुला दो तो उसकी भड़ास निकल जाए, इसलिए घंटी बजाई जाती है। घंटी बजाने का मतलब है कि घंटी से अपने अंदर जो एक संक्लेश के परिणाम है, उन परिणामों को खींच लेगा घंटा। क्या कर लेगा? घंटा बजाने से भी उसके परिणाम क्या हो जाते हैं? जो सदमा ना बैठ जाए, दुखों से आए, तो उस दुखों को दूर करने के लिए घंटी बजा देते। हम अपनी को सब कर देते कि हमारे यहाँ एक बढ़ोतरी हो, लेकिन मूल कारण आने का और होने का कि उसे मान का अंश अर्थात मान का उदय पहला होता है। तो मुझे गंदगी में लिटाए, मुझे नीचे लुटाए और मुझे उठा ले। जैसे बच्चा दौड़ता हुआ जा रहा है और गिर जाए, अगर माँ या अपना कोई होगा तो क्या करेगा? रोएगा। और अकेला होगा, कोई मान का उदय करने वाला नहीं, निमित्त नहीं, तो सीधा दौड़ लगाएगा। बोलो होता है? तुम्हें दिखाता है कि नहीं मेरा कोई है और ये मुझे उठाएगा, तो अहम दिखा। अहम की इतना सूक्ष्म है कि पकड़ नहीं पाओ, इतना सूक्ष्म है अहम। पहले के जमाने में पुरुषों का नाम पहले लगता था, अब मेरा नाम पहले आया। बोलो मेरा नाम पहले आए। ये अहम है। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन से किसी ने पूछ लिया कि तुम अहमद खां के भाई हो? उसने कहा नहीं, मैं अहमद खां का भाई नहीं, अहमद खान मेरा भाई है। बोलो है कितनी सूक्ष्म पर्याय है, लेकिन जान नहीं पा। ये बच्चा कह रहा मेरे के नाम से जाना जाए। मेरा अर्थात मेरे में मैं छिपा है। क्या छिपा है? राग तो छिपा, उस राग के साथ अहिम छिपा। और आज घर घर में जो लड़ाइयाँ हो रही, घर घर में अगर सास बहू में लड़ाई है, देवरानी जेठानी में लड़ाई है, और पड़ोसी अड़ोसी में लड़ाई है, पिता पुत्र में लड़ाई है, तो मात्र मैं की लड़ाई। आई एम समथिंग। कोई कहने को तैयार नहीं आई एम नथिंग। और आज का धर्म कह रहा है आई एम नथिंग में आ जाओ। जब तक बीज आई एम नथिंग में नहीं आता है तब तक वृक्ष नहीं।
बीज को वृक्ष बनने के लिए पहले भूमि में झुकना पड़ेगा। अगर मिटना पड़ेगा, बूंद को यदि सागर बनना है तो उसे सागर में मिलना पड़ेगा। अगर मिट्टी को गागर बनना है तो उसे कुम्हार की ठोकर खा करके उसे मिटना पड़ेगा। अगर एक मोती को यदि माला में पिरोना है तो पहले उसे झुकना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा। यदि किसी गागर को भरना है तो उसे नल के नीचे आना पड़ेगा। एक बार रोटी की लोई जो है वो लोई बेलन को देखकर इतराने लगी। क्या करने लगी? बेलन को देखकर इतराने लगी। क्या कहने लगी कि देखो मैं पहले कितनी छोटी थी और आज मैं कितनी बड़ी हो गई। क्या हो गई? तू जितना का जितना। तो बेलन ने कहा ज्यादा मत इतराओ, मेरी ही रिश्ता है, मैंने बेला तब तू बड़ी गई, नहीं तो छोटी। सच इतनी सी थी, अगर तू इतनी बड़ी बनी तो मेरे ही द्वारा। ऐसे ही आज जब भी सुना जाता है कि रावण, सिकंदर, कंस जैसे आतताई जब इस धरती पर चलते थे तो ये धरती कंपन करती थी, कांपती थी, हिलती थी, ऐसा कहा सुना जाता है। मेरा मानना है, मेरा सोचना कि धरती कंपन नहीं करती होगी। धरती यही सोचती होगी कि बेटा थोड़ी देर और अकड़ लो, जब तक आई है तब तक अकड़ लो, बाद में तो मेरी गोद में आना, क्योंकि मेरे ही रिश्ता, मेरी। तो आज हमें भी यही सोचना है कि हम किसके लिए अकड़ रहे। आज हम किसके लिए मान कर, क्या है तुम्हारे पास जो मान कर रहे, जो फूले, इस मान को पहले समझना। ये मान 4 प्रकार का मुख्य रूप से आचार्यों ने कहा। पहला है अनंतानुबंधी मान, दूसरा है अप्रत्याख्यान मान, तीसरा है प्रत्याख्यान मान और चौथा है संजुरण। इसका दृष्टांत है पत्थर पर, जैसे पत्थर का स्तंभ है, मानस्तंभ, इसका नाम मानस्तंभ क्यों पड़ा? स्तंभ देखो कितना कड़क, एक बार खड़ा हो जाए तो व्यक्ति टूटे, लेकिन ये सुमेरु पर्वत को कोई तोड़ सकता है। एक बार यदि पत्थर का स्तंभ जब बाहर खड़ा होता है तो उसको तोड़ने में इतना श्रम लगता है, और अगर दिन में खड़ा हो जाए तो कितना लगेगा? लगेगा। गौतम गढ़ के लिए कितना लग गया तोड़ने में, लेकिन भगवान महावीर का समोषण का मानस्तंभ देखा तब वो स्तंभित, इसलिए मंदिरों में मानस्तंभ बनाया। मंदिरों के प्रत्येक कार्य बनाए जाते हैं क्योंकि मनुष्य गति में प्रचुरता है, प्रधानता है, तो मान की, ईगो की, आई एम समथिंग की, इसलिए दरवाजे छोटे। अभी चमर चुराए जाएंगे, ये चमर भी तुम्हें बतलाएंगे, ये चमर कह रहे मर्दों का प्रतीक है। यदि अष्ट प्रातिहार में तुम्हें भी ऐसी सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो अष्ट प्रातिहारों में चमर दिया है। चमर क्या कह रहा? पहले नीचे आओ फिर ऊपर बढ़ो। अहंकार परमात्मा की दिशा में एक विरोध खड़ा करता है। अहंकार की कार से कोई भी परमात्मा के मंजिल तक, अर्थात परमात्मा के द्वार तक नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि ये अहंकार की कार जो है वो आपको दिखती तो है कि मैं घूम रहा हूं, लेकिन मंजिल नहीं। इसलिए मंदिरों के
जो दरवाजे पर तुम लोग लिखते हो जूता चप्पल बाहर उतार के आना। मैं तो कहूँगी फुलेरा वाले हो, फूल चाहिए तो लिखना चाहिए कि अहंकार की जूती चप्पलें बाहर उतार के आए, क्योंकि ये जूता चप्पल तो उतनी गंदगी नहीं है, बाहर के शरीर को गंदा करती है। क्या करती है? बाहर के शरीर को गंदा करती हैं, लेकिन अहंकार की जूती चप्पल तो सीधे अंदर के अहंकार को से अपनी आत्मा को गंदा कर देते हैं। इसलिए कहा जाता बड़ा हुआ पेट और बड़ा हुआ अहंकार कभी चढ़ना और बढ़ना नहीं देता, ना तो चढ़ पाओगे ना ही बढ़ पाओगे। इसलिए बड़े हुए अहंकार को छोटा करने के लिए लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभुता। लेकिन हम तो भगवान के पास आकर भी सेठिया बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? लगता है तुम सोने के चांदी के वस्त्र आभूषण पहन कर आते, इसलिए क्या करते हैं? क्यों यहाँ आकर के सेठिया बन जाते? तो कहते ये कहते ना अपनी अपनी टेबलें मंगवाते हो, खुद नहीं लाते। बोलो यहाँ आकर के सीधा अहंकार करते, उसको नौकर को बुलाओ। बोलो सच बता, अगर लाइट भी बंद कराना है तो नीचे वाले को बुलाओगे, अगर एक कुर्सी भी उठा के रखना है तो यानी कि खुद को बैठना, लेकिन उसको बुलाओ। ये क्या है? कौन बुलाता है? सौदागर इंद्र होते हैं। सौदागर इंद्र भी चल करके भगवान के अभिषेक के लिए स्वयं खड़ा हाथ में लेते। यहाँ तुम पानी दूसरे से करा, द्रव दूसरे से करा, ये सब क्या है? यहाँ आकर सेठिया बने। आपको अपनी धन का अहंकार है, किसका अहंकार है? बोलो क्या है? अरे भगवान के पास मिटने के लिए आए, जब तक अपने शरीर से ये ईगो नहीं हटाओगे, मैं यहाँ दास बन के आया हूँ, तभी क्या बनेगा? दासोहम, दास बनोगे तब सोहम बनोगे, दासोहम बनोगे तब सोहम बनो। जब इनके भक्त बनोगे, दास शब्द कहेंगे तो खराब लगेगा, लेकिन भक्त कहोगे तो बोलिए। यहाँ पर यही हाल है ना, ये मंदिरों का हाल देखो, ये मंदिरों का हाल क्या हो गया। मंदिर दिगंबर है और अंबर खुल खड़ा है। तुम्हारे पांच इंद्रियों के विषयों के लिए ना, और एक दिन भी अगर तुम्हें टेबल ना मिले तो देखो कितना तेज गुस्सा आता है। ईगो के कारण कि हमारी ये चीज है, आई एम समथिंग के कारण। मेरी मंदिर में कोई वैल्यू नहीं, मेरे मंदिर में मुझे कोई पूछने वाला नहीं, तो ईमान जागता है। बोलो भैया, सबसे ज्यादा यदि मंदिर बच रहे, अगर मंदिर में जो जितनी भी खराबियां आ रही तो मैं किया, इसलिए अहिम किया। जितनी भी लड़ाइयां हो रही सब अहिम की लड़ाई। अब इस मंदिर में आकर के बोलिए, आपने जूता चप्पल तो नीचे उतारे है, तुमने द्रव की शुद्धि तो कर ली, कपड़े की तो शुद्धि कर ली, लेकिन नए दिन में हीट लेकर दिया। किसकी हीट है तुम्हें? किसी को जैकेट की हीट, किसी को लॉकेट की हीट, किसी को पॉकेट की हीट। ये हीट ही तुम्हें बाहर से एसी में रह रहे हो और अंदर में तुम हीटर फिट करके आ रहे हो। बाहर से तुम एसी में रह रहे, चारों तरफ देखिए आपकी दुकान में एसी, मकान में एसी, कार में एसी, सब जगह एसी, मंदिर में एसी, एक कूलर पंखा साफ। बाहर की ठंडी करने के लिए पानी भी गिर रहा तो भी पंखा चल रहा है, एसी चल रही, कूलर चल रहा, सब जगह चल रहा है। तो बाहर से चारों तरफ से तुम्हारे अंदर एसी, बाहर से तुम्हारे सामने एसी है, लेकिन तुम्हारे दिल में एक कसायों की, मान कसाई की हीटर फिट है। इसलिए बाहर से कितना भी पानी गिरे तो कूल नहीं होगे। यदि शीतलता पाओगे तो एकमात्र किससे? अंदर हम लोगों से। देखो ना तो बाहर एसी,
ऊपर हीट है, बाजू में हीट है। गर्मी के मौसम में देखो हम लोगों का, बोलो, ऊपर से भी गर्मी, नीचे से भी गर्मी, आजू से भी गर्मी, बाजू से भी गर्मी। तप में यानी कि वन में रह रहे, तप में रह रहे, लेकिन अंदर तुम्हारे जैसे गुस्सा और मान आदि तो नहीं आ रहा। अंदर हमारे पास कसाई की नहीं, हमारे पास गुणों की, मानव गुण की हीटर लगा, एसी लगी है। तो अंदर की एसी कूल करती है, फिर गुस्सा नहीं फैलाती, फिर आग नहीं उगलती। मान को ठेस होता है तो आग उगलती। बोलो, अब अपन मंदिर आए हैं तो मृदु होने के लिए, अरे जब लोहा आग में जाता है और लोहार अगर हथौड़ी मारता है तो वह औजार बना देता है। आटे में यदि पानी डलता है और अगर महिलाएं उसे क्या करती, गुथती हैं, तो वह रोटी बन जाती है। तो लोहा जब नरम पड़ता है तो औजार बनता है। रोटी यानी कि आटा जब नरम पड़ता है तो रोटी बनती है। सोना जब नरम पड़ता है तो आभूषण बनते हैं, और इंसान जब नरम पड़ता है तो भगवान बनता है। क्या करता है? भगवान बनता है। आज तो है भगवान बनने की कला सीखना है। किसको? मान स्तंभ को देखकर, छोटे द्वार को देखकर। तो ये जूती चप्पल नीचे उतार के आए, तो जो आपके लिए लॉकेट की हीट है, पॉकेट की हीट है, जॉकेट की हीट है, ये सभी हीटें आप पैदा करने वाली। एक मैं दर्शन नहीं कराए, इनके पास देखिए निर्ग्रंथ है, निर्ग्रंथ दिगंबर है, इसलिए अपना धर्म दिगंबर है। इनके पास ना तो लॉकेट है, ना पॉकेट है, ना जॉकेट है। हमारे पास बोलो ना लॉकेट है, ना पॉकेट है, ना जॉकेट है क्या? इनके पास, इसका मतलब ये नहीं दरिद्री है दरिद्री। अरे इनके पास जो है वो एकदम सुपर हिट है, एकदम फिट है। जो क्या करे, जलाए नहीं, ऐसी हीटें जला दे। यदि कूल चाहिए तो ये मैं की जो हीट है, आई एम समथिंग की जो हीट है, ये समथिंग की, आई एम समथिंग की हीट को हटा करके आई एम नथिंग में आना। आज का यह धर्म आप सभी के लिए यही कह रहा है कि मान करंते मर गए, रहा न जिनका वंश। तीनन को तुम देख लो, कौरव, रावण और कंस। जब इन रावण की सोने की लंका थी, 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती थे, लेकिन एकमात्र मान के कारण जानता था कि सीता के कारण मेरा ध्वंस होना है, जानता था, मुनि ने बता दिया। लेकिन फिर भी अहंकार के कारण कि मैं तो विद्याधर हूँ, अक्षौणी सेना वाला हूँ, मेरा ये वनवासी 3 प्राणी क्या कर पाएंगे, ईगो। ये भूमि गोचर क्या कर पाएंगे, ईगो था। यही ईगो, यही में उसको तीसरे नरक ले गया। इसी प्रकार का कौरवों का भी कि ये 5 है, हम सब कभी ध्यान रखना, बिंदी से मत करना, कम रहना, कमजोर मत रहना। 5 एक मुट्ठी है, मुट्ठी अगर बंद है, एकता है, तो ये देखो ये घड़ी के 3 कांटे हैं, ये भले एक छोटे और मछली और बड़े हैं। यदि ये एक हो जाए तो फिर किसी की भी 12 बजा दे, ऐसे ही कभी कितने भी बने रहो, अगर वे एक नहीं है तो वे कोई काम के नहीं। 5 रहो लेकिन मजबूत रहो, बिल पावर। तो एकता में ताकत है, अनेक यानी कि अधिक में ताकत नहीं, एकता। तो कौरवों के लिए यही अहंकार था कि मैं यानी कि 100 और ये 5, यही अहंकार था।
लेकिन जीत किसकी? जीत कौरव की नहीं, जीत किसकी हुई? अर्थात पांडवों की। और पांडव में नहीं थे, मृदु थे, विनय भावों से युक्त थे। और विनयो मुखम द्वारम, विनय मोक्ष का द्वार। विद्या विनाती विनयम, विनय से ही विद्या। लेकिन आज हमारे लिए आचार्य समंत भद्रदेव कहते कि आज का इंसान ये जो 4 प्रकार की मान है, पहला मान चला अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी पाषाण के स्तंभ की तरह। कैसे? 6 महीने के बाद अगर किसी का मान गया कि मैं नहीं बोलूंगा, वो पहले बोले, वो पहले झुके। ऐसा जो भाव आता है, वो नहीं बोलता तो हम नहीं बोले। 6 महीने के बाद जो नहीं बोलता वो अनंतानुबंधी, उसका पाषाण के वत रेखावत हो जाए। क्या हो जाएगा? जैसे पाषाण है, पाषाण स्तंभवत रेखावत नहीं, पाषाण के स्तंभवत कठोर हो जाए, नरकायु का अंत। और दूसरा मान है प्रत्याख्यान 6 महीने। काष्ठ स्तंभ नहीं, अस्थि स्तंभ, अस्थि यानी हड्डी का स्तंभ। किसका? अस्थि स्तंभ यानी हड्डी का स्तंभ, ये भी कठोर। इसमें आपका सम्यक दर्शन की देश व्रत यानी व्रती बनने के भाव नहीं बने। त्रिअंश आयु का बंध। किसका? त्रिअंश आयु का बंध होगा। 6 महीने तक जिसकी भाषा ये चलती है कि मैं नहीं बोलूँ, ये बोले, ये चलती। सबसे ज्यादा घरों में यही चलता है, कौन बोले। एक बार बात बन गई, उसके बाद कौन बोले, ये सबसे बड़ी समस्या बनी क्या? कौन झुके? सबसे पहले कौन झुके? अरे जो जितनी जल्दी झुक जाएगा वो उतनी जल्दी भर जाएगा। मत सोचना कि ये नहीं झुक रहा तो मैं क्यों बार बार झुकूं। ये बार बार शब्द मत लो। जितनी बार झुकोगे, मैंने कहा ना कि जो बार बार गलती करता है वो पाकिस्तान कहलाता है, जो बार बार क्षमा करता है, बार बार झुकता है, वह हिंदुस्तान में। बार बार झुकने से जितने वृक्षों में फल आते हैं वो उतने ज्यादा झुकते हैं। ऐसी जिसमें जितनी विद्या आती है उनमें उतना विनय, जिसमें ज्यादा ज्ञान होगा वो उतना झुक जाए, और जिसमें जितना अज्ञान होगा वो अकड़ा रहेगा। क्योंकि अकड़ 2 की होती है, एक अज्ञानी की, एक मूर्खता की। मूर्ख की और मूर्खता, ये दोनों ही अकड़े, इनको कोई सुधार नहीं सकता। सुधार सकता है अगर रिजू कर सकते हैं तो जैसे अब पानी में, अब मिट्टी में पानी डालो तो रिजू, उसी प्रकार से ज्ञानी में भी यदि थोड़ा सा भी यानी कि संबोधन दो और रिजू हो जाए। जो विनय गुण वाला, समर्पण गुण वाला होगा वो 1 मिनट में झुक जाएगा। समर्पण गुण वाला ही झुकेगा, विनय नम्र भाव वाला ही झुकेगा, और कठोर भाव वाला झुकेगा। एक कठोरता ही हमारे परिणामों को क्या करती है, अर्थात हमारी आत्मा की शांति को भंग करती है, घर में कलह करती है, घर में लड़ाई पैदा करती है। जो बहू या जो महिला या जो पुरुष थोड़ी सी बात को क्या है नम्र भावों से लेता है, विनय भावों से लेता है, तो उसकी कभी भी बुराई नहीं होती, अच्छा ही हो, उसके घर में लड़ाई नहीं होती। एक नेगेटिव पॉइंट नहीं आना चाहिए। कब तक सुने? अरे जब तक तुम भगवान ना बन जाओ, जब तक बीज वृक्ष नहीं बनता, तब तक उसे क्या जमीन में ही रहना पड़ता। उसी प्रकार से हमें भी जब तक भगवान ना बन जाए तब तक नरम रहो। क्या? जब तक नरम रहो। तो ये तीसरा है आपका कि दूसरा है अप्रत्याख्यान और तीसरा है प्रत्याख्यान, जिसका 15 दिन का पेड़ की लकड़ी काष्ठ के स्तंभ के समान। इसके समान काष्ठ स्तंभ के समान जो लकड़ी थोड़ी सी में भी कट सकती, 15 दिन के बाद हर हालत में बोल लेना चाहिए। 15
दिन के बाद अपने मान को क्या कर देना चाहिए, अपने मान को मृदु बना लेना चाहिए, अपनी कड़कता को नरम कर लेना चाहिए, नरम हो जाना चाहिए। और उसके बाद है संजुनन, लता बेल समझते हो, बेल चलती है बिल्कुल कोमल, ये 1 घंटा 48 मिनट 45 मिनट एक अंतर इतनी अंतर्म मूर्ति है, इतने जल्दी तो नहीं झुक पाओगे, पक्का है। मुनियों की, किसकी? मुनियों की 15 दिन देशव्रतियों की, 6 महीने श्राद्धों के यानी कि आवृत्ति की, इसकी आवृत्ति की। तो घर में कम से कम 6 महीने के पहले या 15 दिन तक कोई ना कोई बात नहीं तो 15 दिन के बीच में बोल लेना, इससे कम से कम मनुष्य आयु का बंद रहे। मनुष्य को कहलाओगे, कम से कम मनुष्य बन के आए तो मनुष्य ही तो रहो। अगर आप बनिया हो, बन के नहीं जा रहे, लॉस में नहीं, अगर लाभ नहीं कर पा रहे तो हानि में मत रहो, ज्योंगे त्यों तो रहो। अगर 100 रुपये के 100 रुपये आप नहीं कमा के 101 कर पा रहे तो कम से कम 99 मत जाओ, 100 की 100 लेके जाओ, मनुष्य का ही तो आश्रय लेके जाओ। तो 15 दिन के बीच में बोल लेना चाहिए। ये 4 प्रकार के मानव को, इस मानव को आज हमने मानवता से हनन करके और हमने मानवता खो दी है, ये मान के कारण। तो आज इस मान को छोटी छोटी सी बातों में समझना। देखो, इस अगर सोने के कलश को देखना, सोने के कलश को देखना है तो आप यहाँ अंदर से सोने के शिखर के कलश को देख सके हो। दर्पण में अपना मुख देखना है तो क्या दर्पण से चिपक करके आप अपना मुख देख सकोगे? अरे उनसे थोड़ा सा फासला करना पड़ेगा। अगर मंदिर के शिखर की ऊंचाई को देखना है तो मंदिर के नीचे आकर के ही देखना पड़ेगा। बोलो, देखना पड़ेगा, नीचे से ही देखो तब देखो। ऐसे ही अगर हमें नीचे ऊंचाई पर चढ़ना है तो पहले मान को नीचा ही करना, क्या करना पड़ेगा? नीचा ही करना। ऐसे ही अपने दर्पण में यदि अपने मानव गुण को कायम रखना है, शांति और शीतलता देखना है तो मात्र आपके लिए दर्पण से कुछ फासला बनाना पड़ेगा। ऐसे ही कसाय से तुम्हें भी फासला बनाना। I want to peace। यदि अगर आपकी शांति भंग करने वाला है, दुख देने वाला है तो मान ये मीठा जहर। जहर 2 प्रकार के, एक कड़वा और एक मीठा। कड़वा जहर के बारे में तो दुनिया को मालूम है, लेकिन मीठे जहर के बारे में किसी को मालूम नहीं मालूम। तो मीठा जहर क्या कह रहा है? मीठा जहर ये करता है, वो दिखता है मीठा लेकिन जान लेता है क्या करता है। और खाने में इतनी जल्दी आता है क्योंकि मीठी चीज जल्दी से आती है। ये जहर भी है, जहर है, 1 सेकंड में अपन के लिए ये हो जाता है, 1 सेकंड में। कभी कभी देखना वो छिपकली जो है वो दीवार पर उल्टी क्यों लटकी है? क्यों लटकी है? बोलो अनिशा जी। छिपकली को देखते वो उल्टी क्यों लटकी है? बोलो पवन जी, सुरेश जी, राकेश जी, बोलो क्यों लटकी है? अरे उसको ईगो है कि मैं दीवार को थामे हूं, इस ब्रह्म में जीते। क्या दीवार मेरे कारण थमी है कि मैं है उसके अंदर। शायद हमें भी वही छिपकली की भांति है कि मैं करता हूं बच्चों का, मैंने पैसा कमाया, मैंने मंदिर बनवाया, मैंने मकान बनवाया, मैंने ये करा, ये सब मैं हो। मैं नहीं होता तो ये नहीं होता। बोलो इतना सकट के इसके पहले डालते। बोलो सबके मन में यही भ्रम है, मैं घर का करता, मैं इनका करता, मैं इनका करता, यही बना बुद्धि में मैं बैठा है। आज अपन
बच्चों के लिए अगर कोई भी बात कहते हैं तो उसका मतलब मैं बैठा है कि मैं करता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। बोलो, इतना बड़ी के पकड़ में नहीं आता। अगर अपन कहेंगे ये सब तो क्या सोचोगे? अरे जिस प्रकार से छिपकली भ्रम में है उसी प्रकार से हम भी भ्रम में हैं। हम भी सोच रहे अपने अपने भाग्य से सब आए और अपने अपने भाग्य का ही खाएंगे। जैसे नैना सुंदरी ने अपने पिता को जागृत किया था कि तुम मुझे कोड़ी से कोड़ी दे दो, मेरे भाग्य में अगर अच्छा है तो वह कामदेव बनेगा। ऐसे ही हम अपना भाग्य का खाते हैं, ये छोड़ देते हैं, बस मैं कर्ता बन जाते हैं। इसलिए धर्म में पीस का मतलब है कि आपके पास शांति नाम की चीज है। नो गेन नो पेन। अगर आपके पास गेन अर्थात अहिम नहीं है तो पेन नहीं, अहिम है तो पेन अर्थात दुख है, दर्द है, पीड़ा है, क्योंकि अहंकार पीड़ा ही देता है। तो आज अपन जो झूठी शान शौकत में घूम रहे, ये नशा में चढ़े, अरे आज जो गुटखा बीड़ी सिगरेट तंबाकू अफीम और एक चिर्च क्या चलने लगा, इनके नशा तो 1-2 घंटे चढ़ेंगे और उतर जाएंगे। इनके नशे तो ओनली दशा बदलते इनके नशा तो उतना नहीं, एक ही भाव बिगाड़ेंगे, तन को ही बिगाड़ेंगे। लेकिन एक बार ये नशे तो कोई कुछ भी कभी भी समाप्त कर सकते। एक बार अगर अहंकार का नशा चढ़ गया तो जिंदगी उतर जाएगी, पर ये नशा नहीं उतरना। रावण को, कौरव को, कंस को, इन सब के लिए अहंकार का नशा चढ़ा था। गौतम को ये अहंकार का नशा चढ़ा था। भाव बिगड़ गए। मारीच ने यही तो कहा था कि मैं भी तीर्थंकर हूँ, मैं क्यों दूसरे के सम्मुखन में बैठ। तुम भी तो यही कहते मैं भी मंदिर बनवा लूंगा, मैं भी ये कर लूंगा, मैं नहीं आऊंगा आपके। ऐसे बंद जाते हैं, अड़ जाते हो। मैं क्यों उनकी पट्टी चढ़ूं? अपने अपने परिणामों को जानना, ये अकड़ के परिणाम है, अहिम के परिणाम है। बोलो, घर घर में ये कहानी है। आज मंदिर बिखर रहे, भगवान बिखर रहे थे इसी में मैं के कारण। अगर पंथ बन रहे थे मैं के कारण। पंथ बने जो 13 पंथ, 20 पंथ, गुमान पंथ, ये सारे जो पंथ बन रहे थे मैं के कारण। किसके बने? मैं। सबको पता सच्चाई क्या है, पर मैं के कारण स्वीकार नहीं किया। स्वीकार नहीं। पहले वही कहते थे दीप धूप नहीं चढ़ाना चाहिए, और आज देखा तो कहने लगे कि दीप धूप चढ़ाना चाहिए। बोलो, ये मैं के कारण हो रहे सारे। जितने छल हो रहे, जितना लोभ हो रहा है और जितना क्रोध हो रहा है, सभी में अहिम के कारण या लोभ के, जिसके कारण लोभ के कारण हो रहे। तो आज जो हमारा नशा, कहते तेजाब में अगर सोना डालो तो गल जाता है। क्या हो जाता है? तेजाब में सोना डालो तो गल जाता है, मिट्टी में पानी डालो तो गल जाती है, अग्नि में कागज डालो तो जल जाता है। ये तो सब गल गए और जल गए, लेकिन ये मानो मर गया, लेकिन इसका मान ना जला ना गला और ना व्यक्ति मर गया। तन मर गया, तन जल गया, लेकिन मान नहीं जल पाया। तो आज मान को जलाने के लिए कहते एक सर्प, अगर एक फण वाला सर्प होता है वो डसता है तो उतना असर नहीं पड़ता, उतना असर नहीं पड़ता। यहाँ 1000 सहस्र फण वाले अगर सर्प डसे तो उतना असर नहीं पड़ता। एक तन जाता, 1 लाख योजन वाला ही
एक कल बतलाया था, आशी विष का कल बतलाया था कि सर पे अगर डसता है तो 1 लाख योजन वाला मनुष्य धराशायी है। कल शाम को बतलाया। फिर तो हमें 8 फण वाला मान प्रतिपल डस रहा है, प्रतिपल जहर फैला रहा है। हमारी क्या हालत हो। समंत्र मंत्र आचार्य ने 8 फण वाला सर्प बतलाया। कितना? 8 फण वाला। ज्ञानम पूजम कुलम जाति बलवृद्धिम तपोवपु अष्टासित मानिकम स्मय मामल तस्मा। 8 प्रकार के मद, ज्ञान का मद। किसका? पूजा अर्थात पूजा का मद। ज्ञानम पूजम कुलम, कुल का मद। जाति, जाति का मद। रूप का मद, धन का मद और शरीर एवं वृद्धि और बल का मद। इनकी मुख्यता से और हमें तो पता नहीं क्या है। ना तो हमारे पास रूप है, ना ही पूजा है, ना ही हमारे पास ज्ञान है, कुछ भी नहीं, फिर भी फूल है। फूलता कौन है? गुब्बार। 84 हवा मिली और फूल गया। पतंग को देखा, पतंग कितनी ऊंचाई पर है, फिर भी फूल ही नहीं। और गुब्बारा इतनी सी हवा पाई और फूल कर कुप्पा हो गया। कभी फुटबॉल को कोई ठोकर मारता है पैरों से, क्यों मारता है? अरे जब तक उसमें वो हवा भरी रहती तब तक उसे ठोकर लगती। उसके पास झूठी शान की हवा भरी है, गुमान की हवा भरी थी। उसी प्रकार से 4 गति 84 लाख में यदि तुम्हें जो चक्कर लगाना पड़ रहे हैं, उतार चढ़ाव करना पड़ रहा है, तुम्हारे कैसा देखने में हल्का फुल्का ये शरीर 10-25 किलो का, 50 किलो का, इससे ज्यादा है किसी का, 100 किलो से उससे ज्यादा है किसी का शरीर। बोलो। लेकिन झूठी शान शौकत की और जो दिखावा जितना पहनना ओढ़ना है, पहले तो गिन्नी को थी और दिखा रहे सोने की। बोलो। जितने भी दिख रहे हैं, खाना दिख रहा, पीना दिख रहा, सब कुछ दिख रहा, ये झूठी शान शौकत जो दिखा रहे हो, ये तुम्हारा मान है कि सम्मान मिले। क्या मिले? सम्मान मिले। ये सम्मान नहीं, ये झूठी शान शौकत की हवा भरी है। ये हवा तुम्हारे लिए क्या करने वाली है? उस फुटबॉल की तरह ऊपर नीचे कराने वाली है। फुटबॉल की हवा निकलते ही वह फिर उचकती नहीं, फिर उसे कोई पैर नहीं मारता, मारता है कि उसी प्रकार से तुम्हारा भी एक बार अगर क्या हो जाए, ईमान की हवा निकल जाए, गुमान की हवा निकल जाए, झूठी शान शौकत की हवा निकल जाए, तो फिर आपको 4 गति 84 लाख योनि में भटकना नहीं पड़ेगा। तो इंसान जब नरम होता है तो भगवान बनता है। इसलिए चलिए आज आपको भगवान बनना है तो मान में भान नहीं, मृदुता में भान होता है। यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो 8 प्रकार के जो सर्प डस रहे हैं, 8 प्रकार के फण वाला जो सर्प तुम्हें डस रहा है, ये तुम्हारे 1 लाख योजन वाले शरीर को नहीं डस रहा है। 4 गति 84 लाख में जितनी भी योनियों में 3 लोक के बराबर तुम्हारी आत्मा है, इसको डस रहा है। क्या है? असंख्यात गुणी तुम्हारी असंख्यात प्रदेशी आत्मा है, इस आत्मा को डस रहा है। 3 लोक के बराबर कितनी है? इसको डस लेगा। तो 1 लाख वाले को ही डसता है, तुम कितने हो? 3 लोक के बराबर। 3 लोक कितना? 343 राज्य प्रमाण है। 3 लोक इतने योजन को एक मान, ये 8 फण वाला ईमान डस रहा है। क्या कर रहा है? डस रहा है। तो ऐसे जहर को
धारण ना करें। ये जो है फिर भी तुम्हारे शरीर को ही अहित करता, आत्मा का हित नहीं करता है। तो आज जरूरत है आपके लिए पत्थर अहिम का क्या करे गलता नहीं, पत्थर अहिम का क्या करे गलता नहीं। सब दिए जलते मगर मन का दिया जलता नहीं, सब दिए जलते मगर मन का दिया जलता नहीं। खोजते ही खोजते ढल जाती है जीवन की सड़क, सबका पता मिलता है मगर अपना पता मिलता नहीं, मगर अपना पता मिलता नहीं। अपना पता कीजिए, दूसरे को पता करने से कोई मतलब नहीं। उत्तम मार्गव धर्म यही कह रहा है, नरम रहो, जीव जितनी नरम होती है। देखिए सबसे पहले आयु सबसे लास्ट तक रहती है, दांत कठोर होती है, बाद में आती है सबसे पहले चले जाते हैं। जो जितना कठोर होगा वो उतने जल्दी समाप्त होगा, उतने जल्दी वह नष्ट होगा, और जो जितना नरम होगा वह उतनी देर तक चलेगा। इसलिए नरम होने की जरूरत है, विनय भावों की जरूरत है, नम्र भावों की जरूरत है। आज की नरमता का दिन है, आइए नरम बने, मृदु बने। मृदुता मार्दव भावों के साथ ही अपने इस परीक्षण पथ में करने को मृदु महावीर की आप सबके लिए आज उत्तम मार्दव धर्म पर मृदुता आए, ऐसा आप सभी का नियम है कि आज मान नहीं करेंगे। क्या? क्योंकि मान बड़ा सूक्ष्म है। मान जा, मान गया, मान लो, ये रोजा मरी में कहते हैं मान गया, मान जा, मान ले, ऐसा बोलते हैं है ना। बस ये भूत भविष्य वर्तमान क्या है, ये रोजा मरी की बात है। यही मान है, इसका स्तंभ करे मान, स्तंभ बन जाएगा। क्या हो जाएगा? तो गौतम गढ़ का मान स्तंभ को देखकर मान का स्तंभ हुआ, तो तुम्हारा भी कम से कम लंबा वाला मान का स्तंभ ना बन पाए तो कम से कम तुम्हारा काष्ठ का मान हो जाए। 15 दिन वाला मान इतना काम करते 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 फिर लता के रूप में जाएगा, फिर बिल्कुल मान स्तंभ के रूप में हो जाएगा। धीरे धीरे इन्हीं भावों के साथ आप सबके लिए मेरा आशीष है। और नहीं करेंगे आज का नियम। उत्तम मार्गव धर्मंगाय नमः, उत्तम मार्गव धर्मंगाय नमः, उत्तम मार्गव धर्मंगाय नमः, उत्तम मार्गव धर्म की। आज मार्गव धर्म की प्रतियोगिता है, उसमें आपके लिए 10 प्रश्न आएंगे। आप सभी के लिए इसी प्रवचन से आएंगे और अपने अपने रिश्तेदारों एवं सबके लिए इस मोबाइल से इसी लाइव चल रहा है प्रवचन, और इसी प्रवचन से आप प्रश्नों को भर करके और आज के प्रयोजन का सजन करता है। कैलाश जी भेनादार प्रेरणा वाले, उनकी तरफ से इनाम है। 50 लोगों को इनाम मिलेगा। 30 यानी कि 30 शांति धारा वाला होगा, और एक फर्स्ट सेकंड 3 सांत्वना होगी, एक फर्स्ट होगा, दूसरा सेकंड होगा। ऐसे आप सभी को 50 लोगों को मिलेगा। क्या है? 10 प्रश्न रहेंगे। कितने? 10 प्रश्न रहेंगे। इन प्रश्नों के साथ आप अपने ज्ञान को बढ़ाएं और अज्ञान हटाएं। बोले महावीर भगवान की जय। बोले 105 विद्या श्री माता की जय, समस्त विकास संघ की जय। जो भी इस प्रतियोगिता करें उन सभी के लिए भी मेरा सेवा शेष।